हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो मैं आपको करा रहा हूँ वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसमें अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम चल रही है। इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के वर्ड प्रॉब्लम पे करवा चुका हूँ। अब देखिए, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में जो मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एज से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के आते हैं कि उस समय उसकी एज जितनी थी और 5 ईयर्स लेटर या 5 ईयर्स बिफोर उसकी एज ये होगी, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमें। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 5 ईयर्स एगो ए मैन वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। 5 ईयर्स एगो ए वाज, कोई भी कैंडिडेट लिया हुआ है, कोई भी मैन लिया हुआ है, उसे नाम दिया गया ए, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो 5 ईयर्स एगो यानी अब से 5 साल पहले ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। जो ए की एज थी वो बी की एज की 3 टाइम्स थी, यानी कि उसकी थ्राइस थी। एंड 10 ईयर्स लेटर, और 10 साल बाद ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। जो ए की एज होगी वो बी की ट्वाइस होगी। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी। हमें बताना है ए और बी दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हमने ए की प्रेजेंट एज एक्स ईयर ले ली, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, और बी की हमने प्रेजेंट एज ले ली बाई ईयर्स। अब हमें क्या गिवन है, इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर्स एगो। तो हम यहां लिखेंगे 5 ईयर्स एगो। एज अब से 5 साल पहले ए की एज होगी कितनी। देखिए, अगर जो मान लिया किसी की एज इस समय 15 ईयर्स है, तो अब से 5 साल पहले कितनी होगी उसकी 10 ईयर्स। यानी कि जब हमें किसी की प्रेजेंट एज पता हो, उससे पहले की एज निकाली है, तो जितने साल पहले की कहा गया उतने ईयर्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने इसकी जो प्रेजेंट एज ली हुई है ए की कितनी है, एक्स ईयर है। तो अब से 5 ईयर्स है वो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, x माइनस 5 ईयर्स। एंड बीज एज, बी की एज क्या होगी, बी की होगी y माइनस 5 ईयर्स। अब फर्स्ट कंडीशन में हमें लिखा क्या है, ये हमें दिया हुआ है ए वाज थ्राइस। क्या है ये, थ्राइस एज ओल्ड एज बी, यानी कि जो ए की एज है वो बी की 3 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ए की एज है x माइनस 5 और बी की एज है हमारी y माइनस 5। अब हमसे कहा गया है कि ये जो है ए की एज ये इसकी थ्राइस है। तो हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी इनकी। अब देखिए इससे क्या कंडीशन आएगी हमारी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है हमें,
years later, 10 years later, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 10 years, एज भाई ऐसे 10 इयर्स लेटर ए की एज क्या हो जाएगी भाई, देखिए अगर तो मान लिया किसी की एज इस समय 15 ईयर है तो आपसे 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद कितनी होगी, वो 25 इयर्स का हो जाएगा। यानी कि जितने भी इयर्स लेटर पूछा जाएगा, जितने इयर्स लेटर कहा जाएगा हमसे आफ्टर जितने इयर्स कहा जाएगा उतना हम उसके प्रेजेंट एज में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज कितनी है एक्स ईयर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे एक्स प्लस 10 इयर्स, ये ए की एज आ गई और बी की एज क्या हो जाएगी, B's age is equal to y plus 10 years। अब क्या कहा गया है सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि A shall be twice, कैसा होगा ट्वाइस होगा, किससे B से, यानी कि A की एज जो होगी वो B की एज के ट्वाइस होगी, डबल होगी। ठीक है, A की एज क्या हो जाएगी B की एज की डबल। अब देखिए सेकंड कंडीशन, x प्लस 10 ये हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 10, यानी कि जब हम इसका डबल करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हमने, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर x की दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों के साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड ये हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। माइनस 3y एंड माइनस सॉरी प्लस का 2y, तो माइनस y आएगा और ये आ जाएगा माइनस 10 एंड माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20। अब हम y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। देखिए putting the value of y in equation 1, जब हमने इस इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखी y की, तो ये हमारा जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 एंड x इज इक्वल टू 50।
x की वैल्यू आ गई हमारी ये 50। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर द एज प्रेजेंट एज, ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 50 इयर्स, एंड बी प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज कितनी है हमारी 20 ईयर। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 50 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू 20 इयर्स। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ आज की। ये जो प्रॉब्लम है हमारी ये उस पर बेस्ड है। जैसे आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे कि कोई बोट है या फिर कोई मैन है स्ट्रीम के अंदर रोइंग कर रहा है, यानी कोई बोट स्ट्रीम के अंदर जा रही है किसी, तब आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है या फिर उसकी बोट की स्पीड कितनी है, कोई मैन है उसकी स्पीड कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें है ये, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कोई आदमी है वो डाउन स्ट्रीम किसे बोलते हैं? जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है, बह रही है, ठीक है। पानी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और पानी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यानी जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में जब ये आदमी जाता है तब उसे कितने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स लगते हैं। एंड अप स्ट्रीम यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स लगते हैं। तब हमें फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि उसकी जो भी मैन है उसकी स्पीड पता करनी है, कितनी है उसकी स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी होगी, और जो करंट जो पानी बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है ये फाइंड करना है हमें। तो देखिए इसमें ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर स्टिल वाटर यानी कि शांत पानी जिससे वो मूव नहीं कर रहा है। उस समय जो हमने मैन की स्पीड ली बोली x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट, और जो वाटर है वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पानी बह रहा है, ठीक है। तो यानी कि करंट की स्पीड हमने क्या ले ली 22 किलोमीटर पर आवर। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारे, ये ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक आदमी डाउन स्ट्रीम यानी जिस डायरेक्शन में पानी हमारा बह रहा है उस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करता है। तब हमें उसकी मैन की स्पीड, स्टिल वाटर में उस मैन की स्पीड कितनी होगी, यानी रुके हुए पानी में उस मैन की स्पीड कितनी होगी ये बताना है। और हमें क्या फाइंड करना है, करंट की स्पीड, यानी पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, पानी किस स्पीड से बह रहा है ये बताना है हमें। तो हमने क्या लिया, लेट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर। जब हम स्पीड लेते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में स्पीड निकालेंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं स्पीड अप स्ट्रीम, उस कंडीशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ये।
ये जो हमने x किलोमीटर पर आवर ली थी ये थी स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी में। लेकिन जिस समय वो करंट के साथ में चल रहा है मैन, तो उस समय क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, यानी कि उसकी स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। और अप स्ट्रीम यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तब क्या जाएगा ये, तब उनकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या आ जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद में आएगी। अब देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन में हमें लिखा हुआ है A man can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। कितने, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर करती है ये। जो मैन है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर कर रहा है। अब स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कंप्लीट की, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि उसने कितनी स्पीड से कवर की। क्या जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और किस स्पीड से कवर की, डाउन, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में था डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी हमारी x प्लस वाई। ये स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम कितना लिया इसमें, 2 आवर्स। इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में ये लेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड कंडीशन अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या है, x प्लस वाई। और सेकंड कंडीशन में क्या है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स लगते हैं। तो यानी कि किस स्पीड से कवर की होगी इसने, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 4 अपॉन 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। ये सेकंड कंडीशन आ गई। एक बार और देख लीजिए इक्वेशन कैसे बनी है। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर की, तो किस स्पीड से कवर की होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 अपॉन 2। और वो स्पीड किसके इक्वल है भाई, डाउन स्ट्रीम में तो हमारी स्पीड ये है x प्लस वाई, इसका मतलब है 20 अपॉन 2, ये जो स्पीड आई ये हमारी x प्लस वाई के इक्वल होगी। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 आ गया। इसे सिंपलीफाई करने के बाद में हमारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और अब स्ट्रीम में जो उसने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है वो 2 आवर में कवर की है, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब 4 अपॉन 2 आ जाएगा, डिस्टेंस 4 है, टाइम 2 आवर लिया। तो यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम जो उसकी स्पीड हुई वो हुई 4 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पर हमारी अब स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x माइनस वाई। इसका मतलब क्या होगी, x माइनस वाई 4 अपॉन 2 के इक्वल है। इससे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर y प्लस में और यहाँ पर y माइनस में, तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस सॉरी ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 को किसी में भी रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखी हमने x की वैल्यू, तो हमारा क्या जाएगा ये
6 plus y is equal to 10 and y is equal to 10 minus 6, y is equal to 4. Therefore, the speed of man in still water कितनी थी? हमने x ली हुई थी, तो ये आ गई हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया आंसर हमारा? द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इस मैन की जो स्पीड थी जो हमें फाइंड करनी थी, लिखा हुआ था ना कि फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी थी। तो स्टिल वाटर में क्या आ गई है? जो x की वैल्यू है हमारी, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट क्या है हमारा? ये हमने दी हुई थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी y की वैल्यू 4 है। इसका मतलब स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे? 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन में, इसमें ना और भी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो हमारी बोर्ड था या करंट की स्पीड थी, इसके ऊपर अदर क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। और बाकी जो भी और भी कोई प्रॉब्लम होंगी तो मैं इसमें आगे करा दूंगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।